संविधान संशोधन की प्रक्रिया पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। आपके अपने चैनल यूनिक एकेडमी जीके वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत आने वाले सभी संशोधन प्रक्रियाओं के बारे में। जो आपका भाग नंबर 20 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे बात करते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगर ये क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से संसद के पास। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई भी संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के एक एक्ट के द्वारा बात की गई है। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 पर है आपका साधारण बहुमत, नंबर 2 पर है आपका विशेष बहुमत और नंबर 3 है विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन और अनुमोदित द्वारा किया जाता है। बात करते हैं फर्स्ट वाले जो आपका दिया गया है, इसमें साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का शाब्दिक अर्थ है साधारण बहुमत संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। यह संविधान की सबसे सरल प्रक्रिया है। तो जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे, भारतीय संविधान की सबसे सरल प्रक्रिया कौन सी है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा साधारण बहुमत से। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड नोट करते रहिए। संसद में नए राज्यों का प्रवेश, जो आपका ये आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आता है। राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा के परिवर्तन के लिए आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत बात की जाती है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल नंबर 11 पर आप बात करते हैं। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन आर्टिकल नंबर 239 के अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते जो आपके आर्टिकल नंबर 2 के अनुसूचित 2 के अंतर्गत अनुसूचित 2 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा 2/3 नंबर 2 है आपका विशेष बहुमत। अब बात करते हैं विशेष बहुमत होता क्या है। विशेष बहुमत का यहाँ पर अर्थ है संसद में उपस्थित कुल तथा संसद में मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से होता है। संविधान के सबसे अधिक जो संशोधन होते हैं वो इस प्रक्रिया के थ्रू होते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन किसके थ्रू किए जाते हैं, तो विशेष बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। विशेष बहुमत आपका तीसरे नंबर पर आता है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन या हार्ड प्रोसीजर होता है। इसके बारे में बहुत ही कम संशोधित किए जाते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे
संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना आवश्यक होता है, जब ही कोई आपका बिल या एक्ट आपका पारित हो सकता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई आपके पास एक बिल है और वो राज्यसभा या लोकसभा द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने के बाद जो बिल है वो आपका क्या कहलाता है? ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर बताना है। आगे बात करते हैं।